नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबरें बताते हैं। तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर जीवन और मृत्यु दोनों की जो निरंतर चल रही प्रक्रिया है उसको परिभाषित करने के लिहाज से काफ़ी है। कल पूर्वी चंपारण में बाढ़ राहत और बचाव कार्य के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF के नाव पर एक 25 वर्षीय महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। NDRF की 9वीं बटालियन को बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ प्रभावित बंजरिया प्रखंड के गोबड़ी गांव में एक महिला के फंसे होने की सूचना मिली थी। महिला गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। बाढ़ का पानी चारों ओर था और जमीन के रास्ते उसको हॉस्पिटल ले जाना संभव नहीं था। लेकिन वहां राहत और बचाव कार्य में लगे NDRF की टीम को जब इसकी सूचना मिली तो NDRF की टीम अपनी नाव को लेकर वहां पहुंची। NDRF ने जल्द से जल्द उसके परिवार वालों और एक आशा कार्यकर्ता को साथ लेकर नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल गई। इसी बीच महिला की पीड़ा और बढ़ गई, जिसके बाद नाव पर ही डिलीवरी करवाने का फैसला लिया गया और उस महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। यहाँ पर जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि NDRF के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ सुरक्षित प्रसव करवाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके होते हैं, ताकि आपातकाल की स्थिति में वो मदद कर सके। जन्म के बाद महिला और उसकी बच्ची को एम्बुलेंस की मदद से बंजरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों की हालत अब नॉर्मल है। ये तो था जन्म का पहलू। अब इसी में जो दूसरी मौत की पहलू है, अगर उसके बारे में हम आपको बताएंगे तो ये खबर आपको जरूर नया लगेगा, लेकिन आप मन ही मन में ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं तो बिहार में आम होती हैं। कल एक और महिला ने बिहार के बक्सर जिले में एक बच्चे को जन्म दिया। ये वही बिहार का बक्सर जिला है जहां के हमारे राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। इस बार ये जन्म NDRF के किसी नाव पर नहीं हुआ, बल्कि एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ। बच्चे के जन्म के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने बच्चे को एक ट्रे में रखकर उस औरत को दे दिया जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था। साथ ही ऑक्सीजन का पाइप लगाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर उस पिता को दे दिया। उसके बाद वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कारण जो भी हो, पर उस महिला को आराम की जरूरत थी, पर दूसरे का दर्द समझता कौन है। महिला के हाथ में जन्म के कुछ देर बाद ही उस बच्चे को ट्रे में रखकर दे दिया गया और वहां से उसे सदर अस्पताल जाने के लिए कहा गया। ये वही सदर अस्पताल था जिसे जन्म से पहले महिला की भर्ती तो ले ली थी, पर डिलीवरी करवाने से मना कर दिया था, जिसके बाद मजबूरन उस महिला को उस प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन वहाँ भी सिर्फ डिलीवरी करवाकर सदर अस्पताल भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये बता दें कि इस सदर अस्पताल और उस प्राइवेट अस्पताल के बीच 18 किलोमीटर की दूरी है और एक गर्भवती महिला को लेकर उसका पति 2 बार 18 किलोमीटर के इस फासले को तय करता है। लेकिन उसकी मजबूरी समझने वाला ना इस सदर अस्पताल में कोई था, ना उस प्राइवेट अस्पताल में। डिलीवरी के बाद जब ट्रे में बच्चे को लेकर और कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर रखकर जब ये दोनों फिर से 18 किलोमीटर की दूरी तय करके उस सदर अस्पताल में पहुंचे, तो आपातकाल की स्थिति होने के बावजूद वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी कार्रवाई में महाशयों ने 1.5 घंटे का समय लगा दिया और इसी 1.5 घंटे के अंतराल में बच्चे ने अपना प्राण त्याग दिया। अस्पताल प्रशासन का दिल यहाँ भी नहीं पिघला। एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई जिससे वो महिला अपने मरे हुए बच्चे को वहाँ से ले जा सके। तो ये है हमारा सिस्टम जो हमने पिछले 70 वर्षों में तैयार किया है। एक महिला अस्पताल जाने के लिए तड़प रही है और दूसरा महिला अस्पताल में होने के बावजूद तड़प रही है। अच्छा हुआ कि बच्चे का जन्म नाव पर हो गया। किसी ऐसे अस्पताल में अगर ले जाया जाता जहां आपातकाल में भी कागजी कार्रवाई पहले की जाती है, तो पता चलता कि किसी की लापरवाही किसी के लिए काल बन गई। बाकी कहने से कुछ होगा नहीं, यही हमारा सिस्टम है और इसी में हमें जीना है। अब दूसरी खबर, बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक पटना में 15 दिन के भीतर 500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू की गई है। इसी उद्देश्य से DRDO की टीम ने पटना के कुछ इलाकों का जायजा लिया है, जिसमें वेटनरी कॉलेज परिसर और बिहटा शामिल है। बिहटा में 2 जगहों का निरीक्षण किया गया है, पर DRDO की टीम जहां पर मुहर लगाएगी वहां सेना 15 दिन के अंदर 500 बेड का अस्पताल बनाकर तैयार कर देगी। ये अस्थायी अस्पताल मुख्य रूप से कोरोना के मरीजों के लिए बनाया जाएगा, लेकिन इसमें उपचार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का एक अस्थायी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने मदद के लिए पहल शुरू की है, जिसके तहत बिहार को जल्द ही 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेगा, जो तत्काल राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ये मशीनें सिंगापुर से दिल्ली आ चुकी हैं। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है
और अनुमान ये है कि पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को अनुमंडल अस्पताल में भेजा जाएगा, जहां पर वैसे मरीज जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है उन्हें तत्काल यह सुविधा दी जाएगी। इन मशीनों की मदद से मरीजों को उनके बेड तक आसानी से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। अब तीसरी खबर, कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा बिहार इस बार बरसात से सराबोर होने वाला है। दरअसल अगस्त के पहले 2 हफ्ते में मानसून की मेहरबानी पटना के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी जारी रहेगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। अगर अभी तक की बात की जाए तो बिहार में इस बार मानसून कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। सामान्य से लगभग 50% ज़्यादा बारिश हुई है। मानसून रेखा पटना से होकर गुजरने वाली है, लिहाजा 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। उसके बाद हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के लिए बरसात में थोड़ी कमी हो। इसका कारण ये है कि मानसून ट्रफ हिमालय की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसी कारण बिहार में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। उम्मीद है कि मैदानी भाग में बारिश ज़्यादा होगी। कुछ जगहों पर तेज बारिश और 1 दर्जन जगहों पर बिजली कड़कने और वज्रपात के आसार दिखाए गए हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। धन्यवाद।